तीन आज़ा के अमल को आप देख लें। वैसे तो इंसानी आज़ा बहुत सारे हैं, आंख भी है, कान भी है, जबान भी है, हाथ भी है, खुद नाक भी है, कदम भी हैं। लेकिन पैगंबर खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी सीरत और किरदार को पहचानने के लिए कि अगर आप किसी का किरदार मालूम करना चाहते हैं, इसका किरदार कैसा है, इसकी सीरत कैसी है, ये शख्स कितने कमाल पे फाइज है, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान के खुसूसन दो किस्म के आज़ा के अमाल की तरफ मुतवज्जे किया। फरमाया अल मुस्लिमो मन सलिमल मुस्लिमून मिल लिसानिही व यदे, मुसलमान वो है जिसकी जबान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। मैं कहता हूं हम इसी हदीस को लेके अपनी जबान और अपने हाथ के आमाल को दुरुस्त करना शुरू कर दें तो हम देखें हम कितने उनकी सीरत पे अमल पैरा होंगे। इंसानी हाथ के आमाल भी दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जबान भी नुकसान पहुंचाती है। हाथ से आप किसी को जख्मी करेंगे तो जख्म मरहम लगाने से मिट जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो जख्म आप जबान के जरिया पहुंचाएंगे वो कभी मिटता नहीं है, उसके लिए कभी मरहमो नहीं होती। तलवार, तीर और नेज़े के जख्म तो मिट जाते हैं लेकिन जबान के जख्मों नहीं मिटते। हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैह ने भी फरमाया कि अगर किसी इंसान को देखना चाहो कि उस इंसान की अखलाकी हालत क्या है, इल्मी हालत क्या है, इल्मी मकाम कितना है, तो वो जबान से पता चल जाएगा। अल इंसानो मखबूउन तहत लिसाने, इंसान अपनी जबान के नीचे छुपा हुआ है। इतना बड़ा इंसान इतने छोटे उज़्व के नीचे छुपा हुआ है, वो जब बात करेगा फौरन आप पहचान जाएंगे कि ये पढ़ा लिखा है या इल्म से आरी है, ये बाअखलाक है या बदअखलाक है। फरमाया उसकी अगर कोई अपने किरदार और सीरत को दुरुस्त करना चाहता है तो उस जात के नक्शे कदम पे चले जिनकी जबान की गवाही खालिक अकबर ने दी है। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, मेरा हबीब उस वक्त तक कलाम नहीं करता जब तक मेरी वही न हो। वो तो सरवरे कायनात थे, वो तो इल्लत गाइये कायनात थे। आम मोमिन के बारे में इस्लाम का हुक्म क्या है, इस्लाम आम मोमिन के बारे में क्या चाहता है, इस्लाम ने जो दस्तूर दिया है आम मोमिन के लिए, फरमाया तेरी गुफ्तगू दो चीजों के अंदर महदूद रहनी चाहिए, या वाजिब के दायरे में या सुन्नत के दायरे में, या मुस्तहब और या वाजिब। अगर वाजिब होगी तो भी इताअत परवरदिगार, सुन्नत के दायरे में होगी तो भी इताअत परवरदिगार। अब अगर कोई शख्स अपनी जबान पे इतना कंट्रोल करे कि वो जबान से जो लफ्ज निकले या तो वो हो कि जिनका बोलना वाजिब है या वो हो कि जिनका बोलना सुन्नत है, तो क्या वो पैगंबर अकरम का सही शिया होगा या नहीं होगा? वो जिनके जबान से निकले हुए मुकद्दस कलिमात की
खुद खालिक जमानत दे रहा है कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। उस नबी के उम्मती, उसके मानने वाले, उस नबी के पैरोकार की जबान कैसी होनी चाहिए। हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहि फरमाते हैं, दो किस्म के बंदे जहन्नम में जाएंगे हमेशा। दो किस्म के, एक वो जो किसी मोमिन का कातिल हो, किसी मोमिन का कातिल है, फरमाया मन कतल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाहु जहन्नम खालिदन फीहा। एक वो जो किसी मोमिन का कातिल है, दूसरा वो जिसकी एक जबान नहीं है, दो जबानें हैं। दो जबानें, जिसकी जबान दो धारी तलवार का काम करती है। इधर चली तो यूं काटती गई, इधर चली तो यूं काटती गई, इधर भी काट रही है, इधर भी काट रही है। इधर गए उन्हें कुछ और कहा, इस तरफ गए उन्हें कुछ और कहा, और फिर शैतानों की महफिल में बैठ के बड़े फखरिया अंदाज में कहा कि हमने दो भाइयों को लड़ा दिया। ये बड़े कमाल से इसका अपना कमाल समझा कि ये हमारा बड़ा कमाल है। मासूम फरमाते हैं ये बंदा वो है, ये जितने आमाल करे क़यामत के दिन इसकी तौबा कबूल नहीं होगी। उसकी एक ही सूरत है, जितनों को लड़ाया उनको राजी करे। इसकी वजह से जहां जहां फसाद फैला उस फसाद को खत्म करे, जिसको नुकसान पहुंचाया उससे माफी मांगे। हां, बंदे माफ कर देंगे तो इम्कान है कि खुदा की जात भी उसको माफ कर दे। और अगर इसी हालत में मर गया तो फरमाया इस बंदे की बख्शिश नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के उस्वे हसना पे चलें तो सबसे पहले अपनी जबान पे कंट्रोल करें। इस जबान पे कंट्रोल होना चाहिए। इस जबान से आयात कुरानिया निकलने चाहिए, इस जबान से अहादीस मासूमीन निकलने चाहिए, इस जबान से लोगों को फायदा होना चाहिए, लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस जबान से फायदा पहुंचे, नुकसान न पहुंचे। दूसरा उज़्व हाथ है। फरमाया जिसके हाथ से दूसरे मुसलमानों को नुकसान पहुंचे, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचे, फरमाया वो मेरा मुसलमान नहीं है। मुसलमान नहीं है तो फिर शिया कहां है? हमारे इस हाथ से हम देखें, खुद अपना मुहासिबा करें। इन नशिस्तों में जरूरी है कि हम अपना मुहासिबा करें कि सुबह से लेकर शाम तक दिन के 24 घंटों में मेरे हाथ ने क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या काम किए। इन हाथों से मैंने सजदा किया या न किया, वुजू किया या न किया, तकबीरतुल इहराम कही या न कही, कलाम मजीद को उठाया या न उठाया, हदीस की किताब को उठाया या न उठाया। इन हाथों से मैंने मुस्तज़अफ़ीन की, महरूमीन की, बेसहारा लोगों के साथ ताउन किया या न किया। इन हाथों से मैंने किसी मोमिन के साथ ताउन किया या न किया। ये सारा दिन मेरे हाथ क्या करते रहे? कहीं मैंने जुल्म तो नहीं किया, कहीं मैंने तजावुज तो नहीं किया। इन हाथों से गैर का माल इस्तेमाल तो नहीं किया। वो खुद अपना मुहासिबा करे, एक एक उज़्व का मुहासिबा करे। फरमाया अगर तेरे हाथ का अमल दुरुस्त हो जाएगा तो फिर तू हमारा मुसलमान भी होगा, हमारा शिया भी होगा और हमारी सीरत पे चलने वाला भी होगा। और आप ये न समझें कि हाथों के आमाल के बारे में बाज पुरस नहीं होगी। हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है,
इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है। एक शख्स है जो ज़ाहिरी तौर पे मासूम के साथ वाबस्ता भी है, मिलने के लिए जाता है। इमाम सामने तशरीफ लाते हैं, हाथ आगे बढ़ाता है, इमाम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। हम दुआएं मांग रहे हैं, मेरे अल्लाह मेरे इमाम का ज़ुहूर फरमा, इन आंखों से ज़ियारत करूं, इन हाथों से मुसाफा करूं। पहले सोचूं तो सही, क्या ये हाथ इमाम अलैहिस्सलाम के साथ मुसाफे के काबिल भी हैं? क्या ये काबिल भी हैं? इमाम अलैहिस्सलाम के सामने हाथ करता है, इमाम अलैहिस्सलाम हाथ पीछे कर लेते हैं, खड़ा हो जाते हैं, मौला मैंने कोई गुस्ताखी की, मुझसे कोई गलती हो गई? फरमाया, कहते हो गलती होगी, अभी अभी इस हाथ से गैर महरम से मुसाफा करके आए हो या नहीं? औरत के साथ, गैर महरम के साथ हाथ मस करके आए हो या नहीं? कहा गलती हुई। फरमाया, वही हाथ मेरे हाथ में देना चाहते हो? इमाम अल्लाह के दिए हुए इल्म से, अपनी रैयत के आमाल से आगाह होते हैं, अपने मानने वालों के आमाल से आगाह होते हैं। इमाम के सामने हदीस में है, एक नूर का मीनार है जिसमें सारी कायनात नजर आ रही है। मैं कहता हूं एक रिडार लगा हुआ है, जहां सारी कायनात का एक जगह पे बैठ के मुताला कर रहे हैं। नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब भी मासियत परवरदिगार की तरफ इरादा हो तो पहले सोच लिया करो कि जो काम मैं कर रहा हूं, मेरा खुदा जो मेरे आमाल के ऊपर फैसला करने वाला है, जज भी है, वही ऐनी शाहिद भी है, वो ऐनी शाहिद है। फिर यही आज़ा इंसान के खिलाफ गवाही देंगे। अगर वो इनकार करेगा कि मैंने ये काम नहीं किया, हाथ गवाही देंगे कि किया है। जिसका हम इत्तिबा करने वाले, जिस इत्तिबा का हुक्म दिया हमें, फरमाया एक कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ये नहीं फरमाया कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरे हबीब से मोहब्बत करो। क्यों? मोहब्बत अल्लाह से हो, उसका ताल्लुक भी दिल के साथ है, रसूल से हो, उसका ताल्लुक भी दिल के साथ है, वली खुदा से हो, उसका ताल्लुक भी दिल के साथ है। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरा हबीब इनसे कह दो अगर वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो मेरा इत्तिबा करें, मेरे नक्शे कदम पे चलें। मेरे नक्शे कदम पे चलेंगे तो नतीजा क्या होगा? अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, और अल्लाह मोहब्बत करेगा तो उसका नतीजा क्या होगा? यगफिर लकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो गोया के अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को फकत मोहब्बत की हद तक काफी नहीं समझा। फरमाया अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, उसका मेयार ये है, कसौटी ये है कि मेरे साथ हकीकी मोहब्बत करने वाला वो होगा जो मेरे हबीब के नक्शे कदम पे चल रहा है। अगर मेरे हबीब के नक्शे कदम पे चल रहे हो तो ये हकीकी मोहब्बत होगी। बस मैं एक जुमला अर्ज करके ख़त्म करता हूँ। जिनके हम नक्शे कदम पे चलने का हमें हुक्म दिया गया है, उस ज़ात के हाथ वो हैं जिनके आमाल की ज़मानत खुद खुदा ने दी है। फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरा हबीब
ये जो कंकर तूने मारे हैं ये तूने नहीं